सत्र 2020-21 का जुलाई से दिसंबर तक का टैफ कैसे भरना है और इस बार टैफ के अंतर्गत आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी को भी वेरीफाई करना है। तो ये कार्य कैसे करना है इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन विद आर के में आपका स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें। साथियों, जुलाई से दिसंबर सत्र 2020-21 का टैफ भरने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करना होगा। यहां पर मैंने पहले से लॉगिन कर दिया है, आप भी अपने किसी भी ब्राउजर में लॉगिन कर लें। और साथियों, ये कार्य आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड पर कर लें। साथियों, यदि आपको डेस्कटॉप मोड पर मोबाइल के ब्राउजर को करना नहीं आता है तो आप जो साइड में वीडियो चल रहा है उस वीडियो को देखकर अपने मोबाइल के ब्राउजर को डेस्कटॉप व्यू में कर लें। डेस्कटॉप व्यू में करने के बाद आपको जब आप शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और इस इंटरफेस में आपको फॉर्म्स पर जाना है। फॉर्म्स पर साथियों आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैफ, और यहाँ टैफ पर क्लिक करना है। टैफ पर क्लिक करने के बाद आपको टैफ टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर साथियों इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको ऊपर की तरफ आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगी और फिर प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल शो होगी। और इसके नीचे साथियों यहाँ पर एक वेरिफिकेशन का बटन दिया हुआ है, आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन सूचना के निम्न विवरण के संबंधित कॉलम को देखें। रेड कलर में मैसेज आ रहा है तो उस बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। सही ओटीपी एंटर करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा आप P10 में अपना मोबाइल ईमेल भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवाकर सही ईमेल आईडी यहां पर देवे। आधार वेरिफिकेशन कार्मिक के नाम, जन्म तिथि, जेंडर एवं आधार क्रमांक जो कि P10 में दिया गया हुआ है वो आधार कार्ड में अंकित है के आधार पर होता है। P10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए शाला कार्यालय प्रधान से संपर्क करें। इसी प्रकार आधार कार्ड में किसी गलत प्रविष्टि को आधार कार्यालय ई मित्र केंद्र को सही करवाए और फिर से इसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को संपादित करें। साथियों, यहाँ पर आधार नंबर आपका वेरीफाई नहीं है तो आप आधार नंबर का एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी। साथियों, यदि आपका पहले से वेरीफाइड है तो यहाँ पर ये जो बटन है वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा और राइट का निशान आएगा और ऑथेंटिकेटेड लिखा होगा। और साथियों, यहाँ पर नॉट वेरीफाइड होगा तो ये बटन रेड कलर में शो होगा जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं और क्रॉस का निशान दिखाई देगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाइड नहीं है तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना यहाँ पहले से आपके मोबाइल नंबर फिल किए हुए आ रहे हैं तो आप वेरीफाइड कर दें, और अगर फिल नहीं है, ब्लैंक आ रहा है तो आप मोबाइल नंबर एंटर करें और एंटर करने के बाद नॉट वेरीफाइड जो रेड बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, दिए गए मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, सही ओटीपी एंटर करके मोबाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद साथियों एक मोबाइल पर मैसेज आएगा और उस मैसेज में एक ओटीपी होगा और ओटीपी को एंटर करना है। मुझे ओटीपी प्राप्त हो चुके हैं, यहाँ पर मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ 46887 और इसके बाद सबमिट ओटीपी जो कि ब्लू कलर का बटन है उस पर क्लिक करना है और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। साथियों, जैसा कि अब ये वेरीफाइड बटन आ रहा है ग्रीन कलर में, यानी कि मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पर साथ में डेट भी आ रही है। अब मेल आईडी मैं वेरीफाई कर लेता हूं। आपकी मेल आईडी यहां पर शो हो रही है तो ठीक है, वरना आप इसमें ईमेल आईडी का जो बॉक्स दिया हुआ है इस पर आप अपनी मेल आईडी फिल करें और फिल करने के बाद नॉट वेरीफाइड जो कि रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करें। करने के बाद एक मैसेज शो होगा, उस पर ओके पर क्लिक करना है
ओके पर क्लिक करने के बाद आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो उस मेल आईडी से आप अपना मेल चेक कर फिर ओटीपी एंटर करें। जैसा कि मेरे पास अब मेल प्राप्त हो चुका है और यहां पर ओटीपी 5 डिजिट का है 80340 80340 और उसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप ओके बटन प्रेस करना है और इस तरह ये आपकी मेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद साथियों आपको टैब पर एक बार वापस टैब पर क्लिक करते हैं। वापस टैब पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको फॉर्मेट शो होता है। यहां पर साथियों जैसे कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 लिखा हुआ है और यहां पर आपका जो आपकी डिटेल है वो शो होगी। कर्मचारी की यूनिक आईडी, कर्मचारी के एनआईसी आईडी, शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद, कार्मिक का मूल विषय और यहां पर एक ऑप्शन होगा क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है, तो हाँ या नहीं पर फिल करना है और मैं यहां पर हाँ पर टिक करता हूं और उसके बाद सत्यापित पर क्लिक करना है। सत्यापित पर क्लिक करने के बाद साथियों इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3, 4 यानी टोटल 4 भाग है और चारों भाग आपको पूर्ण करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पहला भाग है उसका 1.1 बिंदु है वर्तमान में वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। यहाँ लॉगिन से सत्र 2020-21 में मैपिंग किए हुए विषय प्रदर्शित होंगे। साथियों यहाँ पर अगर विषय शो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक सब्जेक्ट मैपिंग नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग करें। सब्जेक्ट मैपिंग करने के लिए आपको स्कूल लॉगिन करना होगा और स्कूल लॉगिन में आपको रिजल्ट टैब में जाना होगा। तो मैं आपको वो करके बता देता हूं कि यह कार्य आपको कैसे करना है। साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के लिए हमने स्कूल लॉगिन पर लॉगिन कर दिया है। स्कूल लॉगिन पर लॉगिन करने के बाद आपको रिजल्ट टैब में एंटर करना है। रिजल्ट टैब में साथियों कई ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस में से आपको रिजल्ट एंट्रीज में जाना है। रिजल्ट एंट्रीज में जो ऑप्शंस शो होंगे उसमें आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पर क्लिक करना है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पर क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस मिलेगा उस इंटरफेस में आपको सब्जेक्ट टीचर की एंट्री करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेशन चूज करना है और उसके बाद क्लास चूज करनी है। क्लास चूज करने के बाद आपको सेक्शन चूज करना है। उसके बाद गो बटन पर क्लिक करना है। गो बटन पर क्लिक करने के साथ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर पहला सब्जेक्ट शो हो रहा है हिंदी और हिंदी में यहाँ पर आपको टीचर्स टाइप 1 में आपको क्लिक करना है। वर्किंग, रिलीव्ड या एनए। यहाँ पर आपको वर्किंग करना है और अगर ऐसा भी आप कर सकते हैं, रिलीव्ड भी कर सकते हैं। रिलीव्ड तब कर सकते हैं जब कि हिंदी इस सेशन के दौरान ऐसा किसी टीचर ने पढ़ाई थी जो अब रिलीव होकर यहां से इस स्कूल से जा चुका है। टीचर टाइप 2 विशेष परिस्थितियों में ही भरनी है वरना आपको नहीं भरनी है। इसके आपको यहां पर लिखा हुआ है कि परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थितियों में ही द्वितीय अध्यापक का चयन द्वितीय कॉलम में करें। आपको वर्किंग तब करना है जब टीचर जो हिंदी पढ़ा रहा है वो उसी स्कूल में पोस्टेड है। रिलीव्ड तब करना है जब हिंदी इस जो जुलाई से दिसंबर तक किसी शिक्षक ने पढ़ाया था लेकिन अभी ट्रांसफर या किसी अन्य कारण से किसी अन्य विद्यालय में जा चुका है। यहां पर आपको टीचर स्क्रॉल बटन से चूज करना है या स्क्रॉल बटन पर क्लिक करोगे तो टीचर्स के नाम आएंगे और उस टीचर्स के नाम उनमें से चूज करने। तो मैं आपको करके बता देता हूं। इस तरह आप स्क्रॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो स्कूल के टीचर्स की लिस्ट खुलेगी और उस लिस्ट में से आपको नाम चूज करना है। तो साथियों में इस तरह सभी सब्जेक्ट में करना है और सभी सब्जेक्ट में करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ जल्दी से कर लेता हूँ। क्लास
वर्किंग इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, और यहां पर मैं कर देता हूं NA, सॉरी ईवीएस तो करना ही है फर्स्ट क्लास में, और बाकी NA कर देते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह साथियों टीचर्स की मैपिंग हो चुकी है, सॉरी सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग हो चुकी है। इसके बाद आप कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 इस तरह सभी कक्षाओं की टीचर्स मैपिंग करें। मैपिंग करने के बाद ही साथियों वहां पर सब्जेक्ट टीचर का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो टीचर्स का नाम शो नहीं हो रहे हैं या क्लास शो नहीं हो रही है, वो क्लास तभी शो होगी जब आप सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग कर लेंगे। तो साथियों मैं सब्जेक्ट टीचर की पूरी कंप्लीट मैपिंग कर लेता हूं। कंप्लीट साथियों सब्जेक्ट मैपिंग के बाद हम पुनः स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन हो चुके हैं, और जैसा कि अब आप टेस्ट में जो हम भर रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट मैपिंग हो चुकी है और सब्जेक्ट के नाम भी शो हो रहे हैं। तो साथियों सब्जेक्ट के नाम शो हो रहे हैं, इसके आगे आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर बिंदु 1.2 दिखाई देगा, और ये विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, जैसा कि 60% से कम, 60 से 80% और 81% से अधिक, जो भी सुटेबल ऑप्शन है उसको आप चूज करें। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, हाँ या नहीं में से चूज करें। यहां पर अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या, और नहीं रहे हैं तो इसको 0 कर दें। अन्य कार्य गैर शैक्षणिक हेतु दिनों की संख्या 0 कर दिया हमने। इसके बाद बिंदु, यहां पर बिंदु 1.3 है, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PEO CBO द्वारा भरा जाना है। 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। यह आपको अपने खुद की रेटिंग देनी है। विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार, इसमें आपको अपने को रेटिंग खुद को देनी है। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करना, नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर उनकी प्रगति को दर्ज करना, बच्चों की प्रगति से अभिभावकों SMC के सदस्यों को अवगत कराना, बच्चों की शैक्षिक प्रगति में साक्ष्य प्रमाण रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। साथियों 1 का मतलब है औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। बच्चों को पर्याप्तर कक्षा एवं गृह कार्य देना, उसकी नियमित जांच करना और सुधारात्मक कार्य देना। पुस्तकालय उपयोग हेतु बच्चों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों की विषय आधारित जिज्ञासा को प्रेरित करना एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना। शिक्षण कार्य व व्यवहार से छात्रों की संतुष्टि, कक्षाओं व परिसर में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण में भागीदारी, स्थानीय भाषा का मान देकर विद्यार्थियों और समुदाय से आत्मीय व्यवहार, अपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकें एवं सांविधिक पत्रिकाएं पढ़ना, शिक्षक द्वारा चुनौतियों का निराकरण करने के लिए प्रयास।
इसके बाद साथियों यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। भाग 1.6 है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां। किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 और उससे छोटी को 2। इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दें। आपको घटते क्रम में वरीयता देनी है। सबसे बड़ी चुनौती को नंबर 1 देना है और उससे आगे 2, फिर आगे 3 घटते क्रम में वरीयता देनी है। और कुल आपको 3 बेहद कठिन चुनौतियां चूज करनी है। यहां पर इनमें से बच्चों की अनियमितता, अभिभावक का असहयोग, पाठ्यपुस्तक का कठिन होना, बच्चों के स्तर का कमजोर होना, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य और शिक्षक पदों की रिक्तता। मैं यहाँ पर गैर शैक्षणिक कार्य को 1 नंबर दूंगा। इसके बाद बच्चों की अनियमितता, इसको 2 नंबर और फिर अभिभावकों का असहयोग 3 नंबर। इसके बाद आप यहां पर बिंदु 1.7 शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में 1, 2, 3 में वरीयता देनी है। तो साथियों, शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व विकास, विज्ञान एवं गणित, अंग्रेजी, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन और योगा, इनमें से आपको सबसे अधिक जिसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसको नंबर 1 देना है। इसके बाद आपको यहां पर बिंदु 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कारों संबंधित कॉलम में चयन करना है। ऐसा कोई पुरस्कार मिला है या आपका कोई योगदान आपने दिया है तो विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, शैक्षिक गतिविधियों में योगदान और इस तरह का किसी में योगदान किया है तो उसमें आप राइट टिक करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करें। डेटा सेव हो चुका है और उसके बाद आप बिंदु 2.1 यानी आप भाग 2 की बात कर रहे हैं, भाग 2 चल रहा है और 2.1 में है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण आपको देना है। आपने कोई प्रशिक्षण 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक आपने कोई प्रशिक्षण में भाग लिया है तो उसकी भूमिका, किस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण देना है। यहाँ कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक 1, प्रधानाध्यापक 2, प्रशिक्षक 3 और सामग्री निर्माणकर्ता 4, प्रिंसिपल 5, व्याख्याता 6। कॉलम 7 के लिए डाइट 1, समग्र शिक्षा 2, RSCERT 3 और गैर सरकारी संगठन अन्य 4 भरे। इस तरह आपको ये भरना है और फॉर्म 10 में भी इसको अपडेट कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो करें। बिंदु 3.11 कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन को नीचे दी गई मापदंड के अनुसार राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। औसत से कम 1 अंक है, 1 दोगे तो औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट। तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम के लिए मैं 5 रेटिंग दूंगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 4, MDM राशन वितरण व्यवस्था CBU कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली, नोडल प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली,
एसएमसी के विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग, विद्यालय निरीक्षण अधिकारी का परिवीक्षण का स्तर। इसके बाद यहां पर सेव बटन पर क्लिक करना है। साथियों, इस तरह संपूर्ण डेटा फिल करने के बाद आपको यहां पर एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, टैब का फाइनल डेटा लॉक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों हमें एक मैसेज शो होगा, कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। आपको यदि लॉक करना है तो साथियों हाँ लॉक करें पर क्लिक करना है, अगर लॉक नहीं करना है तो कैंसिल करें और वापस जाएं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और साथियों अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।